हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है, मैंने भी एक प्रॉपर्टी परचेज़ की थी। वो कुछ बिल्डर फ्लोर ऐसा था। भाई मिडिल क्लास फैमिली, हम तो नॉर्मली बिल्डर फ्लोर ही ले सकते हैं। और अगर आप प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है और आपका हर चीज़ का मतलब आपकी सैलरी का पैकेज, सैलरी क्या है जो कि आपके अकाउंट से जो ईएमआई डिडक्शन होगी वो डिपेंड करता है। तो मैंने प्रॉपर्टी तो देख ली, सब कुछ कर दिया, मैंने टोकन भी दे दिया, सब फाइनल कर दिया। फिर बाद में जब मैंने लोन के लिए अप्लाई किया तो मुझे पता चलता है कि ना वो जो पेपर्स है उसके अंदर जो बिल्डर है, सॉरी, जो उसके अंदर जो मैप है वो अप्रूव्ड नहीं है अथॉरिटी से। तो उस केस में फिर भाई मैं तो स्टक हो गया। मैं किसी बैंक में नहीं लोन करा सकता, कुछ नहीं करा सकता। तो फिर हमारे पास सेकंड वो ऑप्शन यही रहता है कि एनबीएफसीज, जैसे इंडिया बुल्स हो गई, श्री राम फाइनेंस हो गई, आईएफएल हो गई, ऐसी बैंक की फाइनेंस कंपनियां जो होम लोन देती हैं। तो ये एक तरह से मतलब बैंक नहीं कहते, नॉन बैंक फाइनेंशियल लिमिटेड होती हैं, एनबीएफसीज होती हैं जो हमारे को लोन देती हैं हायर रेट पे। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, आप इन फ्यूचर कभी भी लोन लें और प्रॉपर्टी देखें तो पहले अप्रूव प्रॉपर्टी देखें, जो जिसका मैप वैप अप्रूव्ड हो, और कोई कॉलोनी में ना देखे प्रॉपर्टी। तो सारी चीज़ें जो अथॉरिटी से अप्रूव्ड होती हैं वही प्रॉपर्टी देखें। अदरवाइज़ आपको भी हायर इंटरेस्ट रेट भरना पड़ सकता है और एनबीएफसी की टर्म एंड कंडीशंस पर चलना पड़ सकता है। तो उसमें यही है कि आप बैंक में एसबीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो अप्रूव नहीं करती है ऐसी प्रॉपर्टियाँ। उनको हमेशा अप्रूव प्रॉपर्टी चाहिए होती है जो कि अथॉरिटी से अप्रूव्ड हो। जिस रीज़न की प्रॉपर्टी है, जैसे दिल्ली, एनसीआर, गाज़ियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, तो डीडीए की फ्लैट की हो गई, जीडीए की हो गई। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ बैंक अलाउ करता है। तो आप इन फ्यूचर में ध्यान रखिएगा, जो आप प्रॉपर्टी वहाँ ढूंढें जहाँ पे सारे पहले आप बैंक से चेक करवा लें कि ये मैं प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा हूँ, क्या मैं इस पर लोन करवा सकता हूँ। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा।